जी, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं आपका फ़ेवरेट यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शाह 2.0 और हमारे साथ आज हमें जॉइन कर रहे हैं इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट रोहित शर्मा जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो रोहित शर्मा। बहुत-बहुत धन्यवाद आलिया जी मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और आज मौसम बहुत अच्छा, बारिश हो रही है और दिल्ली में वैसे सर्दियों में बारिश हुई भी नहीं थी। आज मौसम मतलब ठंडा है, बट इट अच्छा, इज़ नाइस। और आपको वो कॉफ़ी बनने की जो है वो आवाज़ अगर आ रही है तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पे भी मौसम बहुत ठंडा है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, बल्कि कुछ स्टेट्स में तो तूफ़ान-शुफ़ान जो है वो आ रहा है सुबह के टाइम पे पता चला है। तो लेट्स सी ओके। कि क्या होता है। हाँ जी। तो चलें जी, हम ज़रा उस तूफ़ान की बात कर लेते हैं जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक कुछ खबरों का चल के लिए ये तूफ़ान साबित हुआ है कि जी वो कह रहे हैं बांग्लादेश ने तो बॉयकॉट कर दिया, पुल आउट कर लिया। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं खेलते, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, इंडिया नहीं जाना। इंडिया नहीं जा रहा बांग्लादेश, इससे आपको कितना को फर्क पड़ने वाला है, लेकिन साथ ही कहा यह जा रहा है जैसे कि इंडिया की तरफ से मैं देख रही थी वो कह रहे हैं जी ये पाकिस्तान की साजिश है, इन्होंने जो बांग्लादेश को कहा उनके कहने पर ये नहीं जा रहे। पाकिस्तान ने कहा हम भी बॉयकॉट कर देंगे, अभी तक पाकिस्तान ने नहीं किया, हो सकता है कर दे। तो अगर पाकिस्तान भी बॉयकॉट कर देगा तो उससे भी आपको कितना लॉस होगा, जरा थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा रोहित शर्मा। मैडम बात ये है कि ये जो हो रहा है उसमें एक चीज़ है, लॉस हमारा नहीं है, आईसीसी का है। हमारा कुछ है ही नहीं इसमें। तो लॉस होता रहा आईसीसी का, हमें क्या। देखिए फैक्ट ये है कि इंडियन प्रीमियर लीग से एक बांग्लादेश के प्लेयर को निकाला गया। आईपीएल का क्या लेना देना आईसीसी से? तो आईसीसी हैज टेकन अ डिसीजन ऑन इट। आईपीएल से निकाला गया तो बांग्लादेश कह रहा है कि अब हम आईसीसी का मैच नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप ही खेलेंगे। तो मत खेलो यार। तो फैक्ट है इसके, ये हमारा इंटरनल टूर्नामेंट है, हमारा इंडिया का टूर्नामेंट है। इसमें हम जिसे भी खिलाते हैं अपनी मर्जी से खिलाते हैं, और जो नहीं खेलेगा वो भी हमारी मर्जी से नहीं खेलेगा। ये हमारा प्रेरोगेटिव है, और इस पर अगर ऐसा रिएक्शन बांग्लादेश दे रहा है, पॉलिटिकल रीजन से दे रहा है, ठीक है, जो इसका मन करे वो करे। अब आईसीसी ने उसके बाद बोला कि भाई, कि एक इंडिया का टूर्नामेंट अगर तुम्हें नहीं खेला रहा तो तुम यहाँ पे वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे, ये कौन सी बात हुई, वो भी इंडिया में नहीं खेलोगे। तो यहाँ वेन्यूज उसने डिसाइड किए हैं, वेन्यूज उसने डिसाइड किए हैं, तो वो आईसीसी जाने। अब आईसीसी में जो वोटिंग हुई इसमें 14:2 इंडिया के फेवर में गया, मतलब वर्ल्ड कप के फेवर में गया, कि बांग्लादेश के अगेंस्ट गया, कि भाई आप नहीं खेलना चाहते तो हम किसी और टीम को बुला लेंगे। बांग्लादेश बोला ठीक है मैं नहीं जा रहा। लॉस किसका है? बांग्लादेश का है। आप ये दोनों के दोनों बोर्ड देखो ना। पाकिस्तान पाकिस्तान तो खैर इन सॉलिडारिटी विद बांग्लादेश, उसी से सॉलिडारिटी हो रही है जिससे जिसे 71 में बोल रहे थे कि तेरी नस्ल चेंज कर देंगे। लेकिन इन सॉलिडारिटी विद बांग्लादेश वो बोल रहा है कि हम भी नहीं जाएंगे, विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स ये डिसीजन आ जाने चाहिए कि पाकिस्तान भी बॉयकॉट कर रहा है। अगर ये दोनों बॉयकॉट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पर इंग्लैंड होगी, वहां पर ऑस्ट्रेलिया होगी, ऑस्ट्रेलिया हैज बीन 5 टाइम्स वर्ल्ड कप विनर। न्यूजीलैंड होगी, वहां पर साउथ अफ्रीका होगी, दूसरी टीम्स होंगी। यस ऑफ कोर्स, इंडिया पाकिस्तान मैच में एक बड़ा अट्रैक्शन होता है और एक बड़ा रेवेन्यू आईसीसी का जाए। लेकिन ये अगर ज्यादा दिन चला कि हम ऐसे नहीं खेलेंगे, तो ये दे विल ये दोनों कंट्रीज, बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी, दोनों अपना अट्रैक्शन लूज करेंगे, दोनों अपनी पॉपुलैरिटी लूज करेंगे। और अपनी पॉपुलैरिटी लूज करेंगे तो फिर इंडिया की राइवलरी किसी और से हो सकती है। ये तो राइवलरी की वजह से ही है ना कि इंडिया पाकिस्तान राइवल्स हैं, आर्च राइवल्स हैं। और आर्च राइवल्स होने के साथ साथ ये आई बॉल टू आई बॉल दुश्मनी है, तो यहाँ पे क्रिकेट मैच में भी वही दुश्मनी सब देखते हैं। और ज्यादातर टाइम यही लगता है कि जो बॉलर कर रहा है बॉल नहीं है, वो राफेल गया है, और वहां से जो बैट मारा है वहां से वो गजनी मिसाइल आई है। यही तो प्रोजेक्ट किया जाता है, नथिंग एल्स ना। तो फैक्ट इज के ये ये चीज रेवेन्यू देगी कि नहीं? रेवेन्यू तो देती है, नो डाउट। रेवेन्यू थोड़ा कम जरूर हो जाएगा आईसीसी का, लेकिन आईसीसी को रैंसम पे नहीं रखा जा सकता, ये आईसीसी ने बताया। जहां तक बात ये कि लॉस किसका है, भाई वर्ल्ड कप खेलने से आपको स्पॉन्सरशिप मिलती। बांग्लादेश की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है या पाकिस्तान की कितनी बड़ी है? और और पाकिस्तान की इंडस्ट्री कितना सपोर्ट कर सकती है उसके क्रिकेट बोर्ड को, या बांग्लादेश की इंडस्ट्री कितना सपोर्ट कर सकती है उसके क्रिकेट बोर्ड को? रमीज राजा की एक सेंटेंस है कि मोदी चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे ताला लगा सकता है।
ये सेंटेंस मैं आपको याद दिलाऊंगा कि द रीजन बीइंग कि भाई बांग्लादेश को भी ये बात पता है, लेकिन पॉलिटिकल रीजन से हो रहा है तो कर लीजिए। आपका क्रिकेट बोर्ड देख ले, ये वही तो बांग्लादेश है जिसको हमने ही सपोर्ट किया था। अफगानिस्तान को भी हमने ही सपोर्ट किया था, अफगानिस्तान का तो होम ग्राउंड भी आज तक इंडिया में। तो ये चीजें जो हैं, अगर पॉलिटिकल रीजंस हैं तो अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसके बाद बांग्लादेश इंडिया में आके खेलेगा, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये तो कुछ इस तरीके के बैठे ना, मोहम्मद यूनुस कभी एक इलेक्शन लड़ा नहीं और प्रेसिडेंट बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो इसके बाद जैसे ही यूनुस हटेंगे, फरवरी में इलेक्शन है, सबके सामने आ जाएगा, खालिदा जिया के बेटे के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। बट व्हाट इज खालिदा जिया सन से? और दूसरी चीज, वहां की लोकल डायनामिक्स भी हैं। अच्छा, ये कि कोई बांग्लादेश में नहीं चाहता कि वो इस्लामिक हार्डलाइनर बन जाए कंट्री, क्योंकि उससे उसकी डेवलपमेंट टूटती है। इस समय जिस तरीके की उनकी लॉबी है, ये जिस तरीके की उनकी डेवलपमेंट है, वो सारी पिछले तकरीबन 1.5 साल में उनकी डेवलपमेंट रुकी है, उनकी जीडीपी की वो ग्रोथ रेट नहीं रह गई है। अभी भी इंडिया से बिजली ले रहे हैं। इंडिया को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, इंडिया से चावल मांगे, इंडिया ने दिए। अच्छा, चीनी मांगी इंडिया से, इंडिया ने दिया। तो ये चावल खा सकते हैं, ये चीनी खा सकते हैं, बिजली इंडिया की यूज कर सकते हैं। अब अंबानी का तो $1 बिलियन अब तक नहीं दिया है इन्होंने बिजली का। अच्छा, ये यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के साथ खेलना प्रॉब्लम है इनको। क्यों? क्योंकि तो क्या अब इन्फ्लुएंस है। इनकी बिजली बिजली और पानी, हुक्का पानी बंद कर देंगे इसके बाद? एक चीज समझिए कि क्रिकेट या खेल, वो खेल है। हम लोग इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों करगिल वॉर लड़ रहे थे, तो क्या इंडिया का करगिल वॉर के ड्यूरेशन में क्या इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हुआ? हुआ था। तो गेम, ट्रेड एंड वॉर, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। इंडिया और चाइना दोनों के दोनों स्टैंड ऑफ में खड़े थे, आईबॉल टू आईबॉल खड़े थे 2020 डोकलाम क्राइसिस में, 2020 लद्दाख क्राइसिस में। लेकिन हम लोगों का ट्रेड बढ़ा दोनों का। तो इंडिया उस तरीके के, इंडिया में प्रोफेशनलिज्म है इस एंगल से कि हम आपसे ट्रेड कर रहे हैं, आप क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, आपकी प्रॉब्लम, हमारी नहीं है। लेकिन एक चीज है कि हम जब आप खेलने का मूड आ जाए, हम आपके साथ ट्रेड पे रखेंगे, हम आपके साथ दूसरे रिलेशंस रखेंगे। आज भी, जब तक बांग्लादेश का पहला सैटेलाइट लॉन्च नहीं हुआ था, बंगबंधु नाम था उसका, दूसरे का भी बंगबंधु। अच्छा, बंगबंधु नाम रखने के बाद, सैटेलाइट का नाम रखने के बाद, ये उसी बंगबंधु की मूर्तियां तोड़ रहे हैं। लेकिन बंगबंधु जो सैटेलाइट है, उससे पहले क्या था उनके पास? इंडिया के सैटेलाइट नहीं यूज कर रहे थे इसरो के। और उसके बाद इंडिया ने एक साउथ एशिया को एक सैटेलाइट दिया था, वो यूज कर रहे हैं। इंडिया ने अपने पैसों से लॉन्च किया था, अपने पैसों से बनाया था। भूटान भी यूज करता है उसे, पाकिस्तान उसमें नहीं है, अफगानिस्तान यूज करता है। लेकिन हमने दिया था ना ये सैटेलाइट। तो ये हमारे रिलेशंस रहेंगे, और हम कोशिश करते रहेंगे कि यानी उनसे दूसरे बेहतर हो। लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि फिर किस मुंह से ये बायकॉट कर रहे हैं और इंडिया के नहीं जा रहे हैं? तो मुझे ये बताइए कि ये जो भी आपने बात की ना, कि कोई बात नहीं, उनके इंडिया या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आने से या ना आने से क्या होता है, हमारे साथ और बड़ी टीम है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यही बात रोहित शर्मा ने एक एड में कह दी है, एक कमर्शियल है, और उस कमर्शियल में, टेलीविजन एड के अंदर उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया कि जी पाकिस्तान की टीम जो है वो भी राइवल है। उन्होंने कहा जी राइवल्स जो हैं वो उसके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बल्कि हिस्ट्री, उन्होंने कहा हमारा मुकाबला हिस्ट्री से है। तो आप लोग पाकिस्तानी टीम को टीम ही नहीं समझते? आपके खिलाड़ी वो अपना राइवल ही नहीं समझते पाकिस्तान को क्रिकेट में? नो, क्योंकि उनका नाम भी रोहित शर्मा है, तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि वो सही बोल रहे हैं। द फैक्ट इज कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की टीम को कोई लाइटली ले ले। पाकिस्तान की टीम के साथ इंटेंस बैटल होती है और बहुत स्ट्रांग टीम है। तो वो अब वो बोल रहे हैं क्योंकि आप जब भी एक फील्ड में जाते हो तो आप ये दिखाते हो, बोस्ट करते हो कि हम तुमसे ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं, तो वो इसलिए बोल रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, उन्होंने बाकी पाकिस्तान। टीम्स के नाम लिए हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ये जो है ना, और हिस्ट्री जो है वो, हमारा मुकाबला उससे है। तो यानी इसका मतलब है कि यही ना, कि जो पाकिस्तान ने जो ये किया, या ये जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश निकल गया या पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो उन्होंने एक तरीके से ये कह दिया कि भाई नहीं आते तो ना आए, तो तुम्हारी तो जो है वो कोई हमारा है नहीं मुकाबला। नहीं, वो वो अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में बोल रहे हैं।
लेकिन पाकिस्तानी टीम एक फॉर्मेडेबल टीम है और पाकिस्तानी टीम के साथ खेलना इंडिया के लिए एक अच्छा मैच होता है और सब उसका इंतजार भी करते हैं। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि ऐसी चीज, तो ये चीज जरूर है कि वो नहीं, पाकिस्तान नहीं आ रहा। तो क्या करे इंडिया? बैठ के रोने शुरू कर दे कि हाय हम तो लुट गए, नहीं आए। प्रैक्टिस के यही बोलेगा ना कि भाई ठीक है, तुम नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, हम तो अलग खेलेंगे। वो उसको इतना दिल पे लेने की बात नहीं है, वो उसको इतना सीरियसली लेने की बात नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि ये एक नया पैटर्न हम देख रहे हैं क्रिकेट में, लॉबीज। अच्छा, व्हाट इफ बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं इंडिया खेलना चाहता इसलिए वो पुल आउट कर रहा है, व्हाट इज पाकिस्तान टू डू विद इट? वो लॉबीज हो हम्म। रही है ना, पॉलिटिक्स ही आ रही है ना। पाकिस्तान हम्म। अपना देखे। जब पाकिस्तान मना कर रहा था कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था ना कि ठीक है यार, तुम इंडिया में मत खेलना, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। हम्म। लेकिन क्या उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान के फेवर में आया था? नहीं आया था। तो ये वही लॉबीज हो रही हैं, ये वही गेम चल रहा है। पर अगर ऐसा वो है, कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश जो है उसको 325 करोड़ टका का नुकसान होगा, यानी 325 करोड़ टके का नुकसान होगा। तो वैसे तो टके टके की जो है वो बातें हो रही हैं और टके टके पे एक मिसाल दी जाती थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब टका जो है वो पाकिस्तान की रुपी से ज्यादा अच्छा हो चुका है। तो ये जो 325 करोड़ टका है, क्या ये पाकिस्तान देगा बांग्लादेश को? पाकिस्तान के पास है क्या? अपनी आर्मी भेज रहा है बेचारा वहां पे डॉलर के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो और बुरी हालत में। आपको पता है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसके लिए सारा बखेड़ा शुरू हुआ है, वो आईपीएल की टीम जो है, वो आईपीएल का जो पूरा मैच है, पूरा पूरा टूर्नामेंट है, वो $600 बिलियन कमाता है एक साल में। ठीक है? और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का रेवेन्यू क्या है? 55 मिलियन डॉलर, 10 गुना ज्यादा। $600 मिलियन आईपीएल और का है, 55 में। और $55 मिलियन पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रेवेन्यू है। वो कहां से देगा बेचारा? तो ये चीज बांग्लादेश को समझनी चाहिए कि हमें क्या करना है। हम, और बल्कि वो अगर उनका बोर्ड हमसे बात करता, तो हम्म। बांग्लादेश की एक टीम स्पेशल इनवाइटी की तरह खेल सकती थी हमारे आईपीएल में। अच्छा, आपने ये बात की ना कि जी ये जो है ना पाकिस्तान बेचारा कहाँ से देगा। आप कहाँ बैठे हैं सर जी? फीफा वर्ल्ड कप के जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं। वो उन्होंने ऐलान शिकार के कर लिए, दिया है। फीफा वो के शिकार के लिए, प्रेसिडेंट ने ऐलान। क्या? शिकार के लिए आए होंगे, शिकार के लिए आए होंगे। जैसे वो यूएई के प्रेसिडेंट आए थे ना, इसलिए वो फीफा, कौन खेल रहा है यार फुटबॉल यहाँ पे? ना पाकिस्तान में कोई फुटबॉल खेलता है, ना इंडिया में खेलता है। मेरी बात यही सुने, लोग। ये जो रोहित शर्मा शिकार के जो शौकीन होते हैं, ये सऊदी अरेबिया और यूएई के रूलर्स जो है ना, ये हैं वहां पे शिकार खेलने। हम मानते हैं, आप जो बात करें वो हमें भी पता है कि वहां पे जब दौरा होता है तो पता ये चलता है कि वो उधर चले गए रहीम यार खान शिकार करने। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फीफा के वर्ल्ड कप के प्रेसिडेंट भी शिकार खेलने वहां पे जा रहे हैं, हंटिंग के लिए जा रहे हैं? उन्हें भी शौक है? और क्या वो यूएफा कप में या फीफा में बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कप में आ जाओ, आपके लिए स्लॉट रखा हुआ है। और यार क्या क्या बात पता वो करेंगे कह हम? रहे हो कि दावत देने जा रहे हो कि आइए आप किस चीज वर्ल्ड की? कप में टीम बनाएं, आप हम आपको लेकर आएंगे। वर्ल्ड कप में टीम ऐसे नहीं आती मैडम। वर्ल्ड कप में टीम के लिए 5 स्लॉट हैं एशिया के। वो 5 स्लॉट में आपको खेलना पड़ता है पूरी एशिया की टीम से, और फिर जीतना पड़ता है, तब आते हैं वो 5 5 स्लॉट। पहले तो 3 ही थे, अब 5 हुए। ठीक है? और आपने यूरोप। आप लोगों ने धुरंधर बनाई है, आपको नहीं पता जो लियारी की टीम है फुटबॉल की कितनी जबरदस्त है? हाँ, वो तो मुझे पता है, नो डाउट अबाउट इट। तो वैसे मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि 90% पाकिस्तानी अपनी 11 प्लेयर्स नहीं गिनवा सकते। 90% नहीं, 100% नहीं गिनवा सकते। क्रिकेट के मैं पूछ आपको लो ना। बताती हूँ, फीफा के प्रेसिडेंट जियानी का दौरा पाकिस्तान का ऐलान। एक इंटरव्यू में अच्छा, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी पाकिस्तान जाने का वादा किया था। और जियानी का कहना है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में नए सदर आए हैं जो हम्म, जबरदस्त काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान फुटबॉल का एक अजीम मुल्क है। मुझे वैसे अपनी टीम का नहीं पता। मुझे नहीं पता कि हम्म। पाकिस्तान की फुटबॉल की टीम है या नहीं है, लेकिन ये एक अजीम मुल्क है फुटबॉल का, ये मुझे ये अच्छा। भी, हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पढ़ के नॉलेज बढ़ती थी कि अच्छा ये भी हुआ था, इसका आंसर कैसे कैसे दे। ये हम्म। इंटरव्यू देख करके पता लगे कि नॉलेज बढ़ी है कि फुटबॉल का एक अजीम मुल्क पाकिस्तान है। यार इट वो हैज। मुझे लगता है धुरंधर देख ली उन्होंने।
हाँ, मुझे मतलब ये उनको सोचने वाली उनको बात है। हाँ, उनको पता चल गया लियारी की टीम कैसी बनी है, और वहां पे कैसे है? रहमान डकेत ने लियारी की टीम को कितना सपोर्ट किया। तो फीफा में कौन खेलेगा, लियारी की टीम या पाकिस्तान की? यार ये क्या बता मतलब दो है, ये। आपको लगता है कि लियारी पाकिस्तान से बाहर है? यानी अब आप कराची के भी पीछे पड़ गए? मतलब नहीं कि नहीं वो नहीं, मैं वो तो कश्मीर की तो बात होती ही थी, गिलगित बल्तिस्तान की भी बात होती थी, और पता नहीं केपी के कहाँ कहाँ की बात आप लोग करते हैं, लेकिन अब आप कराची की बात भी करें, आप करें लियारी का पाकिस्तान के अंदर ही नहीं है। नहीं नहीं, वो है पाकिस्तान के अंदर, मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ। जब हमारा आईपीएल होता है तो अलग अलग टीम होती है ना। और हम्म। जब यूएफा कप होता है तो अलग अलग, यूएफा कप यूरोप का है, लेकिन टीम जो होती है बार्सिलोना की खेल रही होती है, हम्म। एसी मिलान खेल रही होती है, रियल मैड्रिड खेल रही होती है। तो हम्म। कहीं ऐसा तो नहीं कि फीफा में पाकिस्तान की टीम शायद क्वालिफाई नहीं कर पाई और लियारी की जाएगी। लेकिन उन्होंने ये कह दिया है, फेंडेनो का ये कहना था कि ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एशिया की टीम बने, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। ले कर लें, अब आप मुकाबला करें जरा, फुटबॉल में पाकिस्तान आगे आने लगा है सर, वो दौरा करने लगे हैं वो। अच्छा, वो तो मैं मान रहा हूँ, वो 10-15 फुटबॉल साथ दे भी जाएंगे कल खेल लेने से। इस फुटबॉल में अभी तो आपको बहुत पता है दूर है, फुट क्योंकि आपको पता है हम्म, फुटबॉल कहाँ से जाता है बन के? कहाँ से आता है वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल? यार एक बात बताओ। नहीं, आपको ये पता है या नहीं अ, पता, पहले ये बताएं। मुझे पता है, सियालकोट से जाता है मैडम, सही बात है, हाँ। यार मान ये रहा देखिए, हूँ। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आप यकीन करें, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं ये वाली अचीवमेंट हम, अच्छा और आज तक अच्छा यही अचीवमेंट है। अच्छा, कैंसर की दवाई जो जो जिस कंपनी में बनती है, मालिक खुद को लगा लेता है क्या? नहीं ना। तो वो दूसरों के लिए बना रहे हैं ना, वो अपने लिए नहीं है। फुटबॉल अगर फुटबॉल अभी बहुत पीछे है, इंडिया की भी बहुत पीछे है, पाकिस्तान की भी बहुत पीछे है। और मुझे नहीं लगता कि अगले 20 साल में ये दोनों कंट्रीज की फुटबॉल एशियन टूर्नामेंट में भी आगे निकल पाएगी। यार पहली चीज तो देखो। मुझे लग रहा है शहबाज शरीफ साहब के पास कोई ऐसी रेसिपी है, उन्होंने ये जो हम्म, बुलाया है प्रेसिडेंट को, उसकी यही वजह है, वो कुछ करने लगे हैं आप लोगों के साथ। वो फुटबॉल की टीम जो है बहुत आगे पहुंचा देंगे लियारी की टीम को, मुझे लग रहा है, बना बनू के, पेंट पूंट करके। और हम्म। आपको पता है कि देखे ना, फुटबॉल पाकिस्तान से जाता है, आप लोग तो नहीं ना बना सके फुटबॉल। नहीं नहीं, हमें बनानी भी नहीं थी। हमें आपने क्यों बनानी नहीं भी नहीं थी बनानी? फुटबॉल। सर अब आप नहीं 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 बना नहीं सके तो अब आप वो जो है वो रो रहे हैं, बात तो यही है ना, नहीं आप नहीं लोग नहीं नहीं बना सके। नहीं नहीं, हमें फुटबॉल बनानी भी नहीं थी। क्यों? हम अपना जो बनाना चाह रहे, अरे अरे हम आपका हम नाम होता, आपका नाम होता कि जिसको वो किक मार मार के खेल रहे हैं फुटबॉल, वो हाँ, फुटबॉल जो है वो दुनिया में, जो दुनिया में एक डंका बजता है फुटबॉल का, वो पाकिस्तान का फुटबॉल है। अरे उस पे मेड इन इंडिया लिखा है, लोग उसको लात मार रहे हैं, हमें नहीं पसंद वो, जाने दो उसे। हम बनाना चाहते थे कि वो अब नेशन। आपने जो है ना वो अलग ही वो निकाल दिया शोशा, देखे ना कितनी गलत बात है। आप सही बात तो, ये अब हमें नहीं अब पसंद था। अब आप ये चाह रहे हैं कि उसके ऊपर से हम मेड इन पाकिस्तान हटाएं, है ना? तो आप क्या मेड इन इंडिया लिख दोगे? मेड इन पाकिस्तानी लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। तो द फैक्ट इज कि ये समझिए कि शाबाज शरीफ कर रहे, मान लिया शाबाज शरीफ, हम्म। पता है क्या करेंगे? फीफा का जो हम्म। आएगा ना, उससे बोलेंगे कि हाँ यार टीम करनी है ये, अच्छा सुन, $1 बिलियन दे सकता है क्या? वो होगा काम, आप टेंशन मत लेना, तो उससे भी उन्होंने मान कहा है लेंगे ना, उन्होंने हम। कहा है कि पाकिस्तान एशिया की टीम बने, इसके लिए काम कर रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है आपको? जब काम कर रहे हैं, काम तो बहुत साल से हो रहा है, हर चीज पे हो रहा है, इतनी सारी चीजों पे काम नहीं हो नहीं रहा नहीं नहीं सर, है। प्रेसिडेंट नहीं कहा है तो इसका मतलब है पैसे लगेंगे तो काम होगा ना। तो उसको बोलना एक बार चाइना चले जाना, एक बार चाइना जाकर के बात करके आना, चाइनीज से कितने साल से बोल रहे हैं, वो $60 बिलियन दिया था, पाकिस्तान खा गया। वो भी कहीं ऐसा ना हो उसका पैसा भी गायब हो जाए और फिर पाकिस्तान आए भी ना फीफा में। सर तो वैसे आप लोग ना ऐसे ही कहते रहते, पाकिस्तान खा गया, पाकिस्तान खा गया। चाइना जो पूरा पाकिस्तान खा गया, उसके मुतालिक क्या ख्याल है? चाइना पूरा पाकिस्तान खा गया भैया, पाकिस्तानियों ने खिलाया उसको प्लेट पे रख के। हमने थोड़ी बोला था। देखिए एक चीज समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो थे, अब ऑन ऑन सीरियस नोट, कॉन्ट्रैक्ट जितने थे सारे के सारे तो पाकिस्तानियों ने साइन किए ना। अभी आईएमएफ क्या बोल रहा है पता है आपको? बिजली की कंपनियों को जो कर्जा वापस लौटाना है, उसके लिए आईएमएफ से बात की पाकिस्तान ने कि ये कर्जा हमारे लिए दे दो। तो आईएमएफ ने बोला भाई साहब आपने गलत डील की है, हमने नहीं। आप इन डील्स को पहले ठीक कीजिए, तब हम कर्जा निपटाएंगे। तो ये सारी चीजें सबके सामने ओपन है। चाइना चाइना ने पाकिस्तान को जितना एक्सप्लॉइट किया, उससे ज्यादा पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान किसे नहीं किया यार? किसे नहीं किया? क्या अमेरिका को चूने नहीं लगाया? मतलब चूने की फैक्ट्री लिए, जो आता है उसको लगा देते। कौन सा ऐसा आदमी, यहां तक कि सऊदी को, यूएई को, अभी यूएई के प्रेसिडेंट आए हुए थे, इंडिया भी आए थे, क्या इंडिया सिर्फ 2 घंटे के लिए आए वो, 2 घंटे के तीन लिए।
3 घंटे के लिए? वो बढ़ गया, 2 घंटा शेड्यूल था। दो वो, क्योंकि एक लंबी बातचीत हो गई, तो दो 2 घंटे का शेड्यूल था। उसके लिए आदमी 8 घंटे ट्रैवल करके आया था। तो ये आपको सोचना पड़ेगा तो क्या कि वो शिकार खेलने के लिए पाकिस्तान जाने के लिए इतने घंटे का ट्रेवल कर सकते हैं, तो इंडिया क्यों नहीं जा सकते? अरे शिकार खेलने से कौन से बिलियन डॉलर टपक रहे थे? शिकार सर वो खेल के बड़े गए पैसे ढाई दे सौ के जाते हैं, वो बड़े पैसे दे के वहां पे जाते हैं, आपको पता है? वो शिकार ऐसे ही थोड़ी खेलते हैं, अच्छा पैसे अच्छा देते हैं तो अच्छा। खेलते हैं ना। हाँ हाँ। ओ या फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो देन इफ द मनी इज परकोलेटिंग देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसराइल का, इसराइल में डिप्लॉयमेंट का भी आपको पता है? अभी कल कौन सी वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थी, उसी ने ट्वीट किया था, as soon as Pakistani troops arrive in Israel, $1 billion will be transferred। ये बोला है, ये सामने, और ये अब अखबारों में भी आने लगा। तो पैसा आ रहा है, तो तूफान सही है, नहीं है। पैसा मिल रहा है। देखिए, $1 बिलियन मिल रहा है एक ऐसी कौम जिसको, जो आईएमएफ के पास है, तो उसको जरूर जाना चाहिए। इसमें ऐसी क्या बात है? $1 बिलियन मिल रहा है पैसे दे के। आप पैसे दे के ही काम करते हैं ना, किसी का सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें ऐसी क्या बात है? मैंने देखा था जो सर्विसेज का। तुर्किया है, तुर्किया जो है हम्म उसने भी मान लिया, वो कह रहा है कि जी अपनी फौज भेज दे। सर ये मुस्लिम उम्मा शुम्मा वुम्मा ये सब निकल गए तेल लेने। ये कभी की बातें होती थी जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे कि मुस्लिम उम्मा है तो हम्म हमने जो है वो यहूद और नसारा। पैसा बोलता है जो है, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों हम्म मरती है? हर कोई पैसे पे मरता है। अब जो है ये रियलिटी समझ आ चुकी है, तो ये तो होना ही होना है। ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन फीफा वाले साहब जो पहुंच रहे हैं ना, उनसे मुझे एक चीज बोलनी है कि भाई अपना पर्स वर्स संभाल कर रखना, कहीं वो भी न जाता रहे। मतलब अच्छा चले, मामला आप गड़बड़ जाए। ऐसे बिला वजह जो है ना बदनाम ना करें पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक्स अ लॉट।